इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी या निपुंसकता, ये क्या होता है, इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचेंगे। अगर हम दवाई के बिना इसको ठीक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ों को आज आप डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है और मेरा क्लिनिक तेज क्लिनिक के नाम से करनाल में है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और साथ में आहार विशेषज्ञ भी हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। अगर आपका लिंग जो है उसमें बिल्कुल तनाव आता ही नहीं है, या तनाव तो आता है लेकिन आप संभोग करते टाइम स्खलित होने से पहले, डिस्चार्ज होने से पहले ही आपका लिंग जो है वो नरम पड़ जाता है, या लिंग इतना सख्त नहीं हो पाता कि आप योनि में प्रवेश कर पाएँ, इस चीज़ को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक होता है इरेक्शन प्रॉब्लम और एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें डिफरेंस क्या है कि दुनिया में लगभग 40% लोगों को कभी ना कभी लिंग में तनाव की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या वो सभी निपुंसकता के शिकार हैं? ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि कई बार हम जो है एक आध बार इरेक्शन नहीं आ पाता तो हम समझ लेते हैं कि हमें अब निपुंसकता की बीमारी हो गई है, और ये चीज़ अगर दिमाग में हो तो नेक्स्ट टाइम इरेक्शन आने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो अगर आप 10 बार सेक्स करने की ट्राई करते हो और उसमें से 1 या 2 बार या 3 बार आप नहीं कर पाते हो और 7-8 बार संभोग कर पाते हो, तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार नहीं हो, आपको इरेक्शन प्रॉब्लम है, और वो बहुत ही माइनर होती है और बड़ी जल्दी से बड़े आराम से ठीक की जा सकती है। जब लिंग में तनाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपस में मिलके काम करती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लिंग में तनाव आता है। इसमें एक भी चीज़ की कमी हो तो उस वजह से लिंग में तनाव आने की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले जो दिमाग में हमारी नसें होती हैं, वो लिंग तक जो नर्व सप्लाई करती हैं, सेंसेशन सप्लाई करती हैं, वो सही होनी चाहिए। हमारे लिंग को ब्लड का सर्कुलेशन जो है, खून का दौरा, वो सही होना चाहिए। तीसरा, हमारा जो एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इसको बोलते हैं, वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी हमारे शरीर में मात्रा सही होनी चाहिए। चौथा जो है वो हम इमोशनली ठीक होने चाहिए। दिमाग में किसी तरह की घबराहट होगी या हमारे इमोशंस सही नहीं है तो भी हमें इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। और पांचवा क्या रहता है कि हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है, जो हमारा कह लो पेनिस के आसपास के और नीचे के जो मसल्स होते हैं, वो अगर कमज़ोर हों तो इस वजह से भी इरेक्शन की कमी आ जाती है। सबसे पहली जो बड़ी बीमारी है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या निपुंसकता का कारण बन सकती है, वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी में प्रॉब्लम क्या आती है, शुरू में लोग जो हैं वो अपने शुगर की बीमारी का ध्यान नहीं रखते। उस दौरान नसें भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और जो लिंग को, जो खून का दौरा करने वाली जो आर्टरीज़ होती हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको निपुंसकता का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे जो डायबिटिक्स हैं, जिनको लंबे टाइम से शुगर की बीमारी है, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। दूसरा जो कारण है वो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके लिंग में जो ब्लड सप्लाई है उसको बाधित कर सकती है, और ब्लड प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे लोगों को निपुंसकता आती है। तीसरी बीमारी है डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चौथा रहता है कि प्रोस्टेट की कई बार सर्जरी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारे जो सिस्टम के अंदर, उसका अगर सर्जरी कराते हैं, उसका ऑपरेशन कराते हैं, तो भी कुछ महीनों तक लिंग में तनाव की कमी आ जाती है, और कई बार ये लंबे टाइम तक चल जाती है तो हमें इलाज भी करवाना पड़ता है। फिर एक हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, जिन लोगों का थायराइड हार्मोन अच्छे से काम नहीं करता है, वो लोग भी जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। नंबर 1, ब्लड प्रेशर की 1-2 तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे इनको बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं या डायूरेटिक बोलते हैं, जिसको आम भाषा में पेशाब वाली गोली भी बोल देते हैं। इससे भी लिंग में तनाव की कमी आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करी है और उसके बाद आपने ऑब्ज़र्व किया है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि ये दवाइयाँ क्या बदल सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो ज़रूर बदलवाइए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दूसरा, जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, डिप्रेशन की भी मोस्टली जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको निपुंसकता की तरफ लेके जाती हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपको डिप्रेशन है, बिना दवाइयों के एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेट करके उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और उनको बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो दवाइयाँ आपकी ये वाली बदलें।
एंटासिड हम रूटीन में, जैसे जिसको गैस वाली गोली बोल देते हैं, खाली पेट खाने वाली गोली, वो अगर आप रूटीन में डेली खाते हो तो आपकी बॉडी में से, आपके शरीर में से बहुत सारे खनिज पदार्थ, बहुत सारे विटामिन जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते। इस वजह से शरीर में कमज़ोरी भी आती है और आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार भी हो सकते हैं। अब आते हैं मानसिक कारणों की तरफ। मानसिक कारण, अगर आपकी उम्र 40 से नीचे है, आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ नहीं है, तो चांस है कि आप जो है वो मानसिक कारणों से भी हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हों। आमतौर पे देखा जाता है यंग एज में शारीरिक कारण इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि मानसिक कारण होते हैं, जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और अगर आपकी 40 से उम्र ज़्यादा है तो फिर अगर आपको डायबिटीज़ भी है या ब्लड प्रेशर है या आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो शारीरिक कारण होने की संभावना ज़्यादा है। मानसिक कारणों में सबसे पहला जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और यूजुअली शादी से पहले ही ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। होता क्या है कि हम कई बार ऐसी मूवीज़ देख लेते हैं, ब्लू मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, या हमने हस्तमैथुन किया होता है बचपन में, तो दिमाग में एक तो गिल्ट फील होती है, एक तो मन में ये डर होता है कि मैंने हस्तमैथुन करके अपना जो ऑर्गन है, जो अंग है, उसको ख़राब कर लिया है। अब मैं पता नहीं पार्टनर के सामने वो परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये सवाल मन में आने लगते हैं। दूसरा, ये जो मूवीज़ देखते हैं उससे क्या होता है कि आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप सोचते हैं कि जैसे वो पॉर्न स्टार हैं, वो 40-40 मिनट सेक्स करते हैं। दूसरा, उसमें लिंग का जो साइज़ है वो कैमरे के एंगल ऐसे होते हैं कि लिंग का साइज़ बहुत बड़ा लगता है, तो आपके मन में आना शुरू हो जाता है कि आपके लिंग का साइज़ छोटा है। आप ये सोचने लगते हैं कि इतने लंबे टाइम तक संभोग होना चाहिए, इस तरह से संभोग होना चाहिए। तो इस तरह के जब विचार मन में आते हैं तो आप परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, यानी कि संभोग के दौरान एक डर आपके मन में बैठ जाता है कि आप शायद संभोग नहीं कर पाएंगे। और ये कारण है कि जब मैंने ऐसे शुरू में बताया कि इमोशनल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं आता। जब आप डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, तो आपको आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बंदा जो है स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ जाता है और शरीर के अंदर जो है वो इरेक्शन आने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। इसलिए आप अगर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं तो हो सकता है आपको इरेक्शन ना आए, और ये चीज़ बार बार होगी तो आप ये मानने लग जाएंगे कि आप नपुंसक हो चुके हैं और आप डर जाएंगे। डर की वजह से फिर दोबारा से जब सेक्स करेंगे तब भी ये बात सामने आएगी और परमानेंट कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको अगर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये लंबी चल सकती है, कई बार परमानेंट भी हो जाती है अगर आप सही डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते इसके बारे में। दूसरा, कई बार हमारे पार्टनर के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। कई बार हम अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड ही नहीं होते, या हमारा मानसिक रूप से हम एक दूसरे से ज़्यादा खुश नहीं होते। इस वजह से सेक्स करने का अंदर से मन ही नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार हम सेक्स करने का ट्राई भी करते हैं तो इरेक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ सेक्स करने का दिल ही नहीं है। इस वजह से भी कई बार क्या होता है, और कई बार जो आपकी फीमेल पार्टनर है उसको कई बार उसकी परवरिश ऐसी होती है या उसके जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती, आपको सेक्स करने से मना करती है। ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है कि आप अपना इरेक्शन बार बार लूज़ करें और अपने नपुंसकता के शिकार बन जाएं। अगला कारण है, कई बार हम काम का स्ट्रेस होता है या पारिवारिक क्लेश का स्ट्रेस होता है। हमें ये चिंता होती है कि हमारा काम कैसा चलेगा, ध्यान हमारा अपने दफ्तर में लगा हुआ है, अपनी फैक्ट्री में लगा हुआ है, अपने काम के बारे में सोच रहे हो, अपने बॉस के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ में जो आपने टारगेट सेट किए हुए हैं उसके बारे में सोच रहे हो। ऐसी स्ट्रेस की जब सिचुएशन रहेगी तो आपको इरेक्शन आने की संभावना ही नहीं रहेगी। और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं तो डॉक्टर ने बता रखा होता है कि ये दिन जो है इंपॉर्टेंट है जब सेक्स करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपका जो ये संभोग है, जो एक प्लेजर की एक्टिविटी होनी चाहिए, एक इन्जॉय करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, वो एक ड्यूटी की तरह लगने लगती है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो भी मन में जो है वो ऐसे विचार आने लगते हैं कि भी इरेक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये स्ट्रेस है कि आपको प्रेगनेंसी अचीव करनी है, जबकि आपका जो गोल है वो दिमाग में होगा प्रेगनेंसी अचीव करने वाला। और आप एक इंजॉयबल एक्ट को फिर इंजॉयमेंट की तरह नहीं लेंगे, आप एक ड्यूटी की तरह लेंगे, तो इरेक्शन आने के चांसेस कम हो जाए। 90% लोगों को अपने जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करके और साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ये बीमारी परमानेंटली ठीक हो सकती है। सबसे पहला परिवर्तन क्या करना है कि अगर आप डेस्क जॉब पे हैं, बैठने वाली आपकी काम है, आपकी वो मेहनत नहीं करनी पड़ती सारा दिन, तो आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए। कोशिश करिए कि आप वॉक पे जाना शुरू करें, अगर बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते उसके बाद आप रनिंग भी करें।
तेज़ भागना और वेट्स उठाना, ये 2 प्रकार की एक्सरसाइज हैं जो कि हमारी सेक्सुअल पावर के लिए, हमारी इरेक्शन के लिए हमारे को हेल्प करती हैं। योगा केवल करेंगे तो उसका कोई लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होगा, या अकेला हल्का-फुल्का वॉक पे जाएँगे उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें कुछ देर के लिए फ़ास्ट रनिंग करनी चाहिए अगर आपका शरीर साथ देता है, और आपको कोशिश करो कि जिम जॉइन कर लो ताकि आप वेट लिफ्टिंग करो, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती हैं और सारी बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं, और साथ में हमें इरेक्शन आने के भी चांसेस बढ़ाती हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। 95% लोगों को कम से कम 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आपकी नींद कम है, अगर आप 5-6 घंटे या उससे भी कम सोते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे हार्मोन शरीर में बनने लगते हैं जो कि आपकी इरेक्शन को कम कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नपुंसकता ना हो, या आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पहले से ही शिकार हैं, तो अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, स्पेशली रात की नींद अगर पूरी नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको इंश्योर करिए कि आप पूरी नींद लीजिए। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और वो रात-रात भर जागना पड़ता है, और ये एक मेजर कारण है कि उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। खाने-पीने में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप फ्रूट और हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खाएँ। नट्स जैसे कि सूखे मेवे जिनको बोलते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, ये चीज़ें अच्छी मात्रा में खाएँ। शुगर को अवॉइड करें, शुगर, चीनी, गुड़, शक्कर, ये चीज़ें अवॉइड करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे और फ़िश भी खा सकते हैं। इससे भी आपकी सेहत पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी इरेक्शन भी बेटर होगी। और साथ में पानी जो है वो कम से कम आप 2 से 3 लीटर पानी डेली पिया करें। इससे शरीर की हाइड्रेशन रहती है और आपको इरेक्शन में भी फ़ायदा करती है। सिगरेट, शराब और ड्रग से दूर रहें। शराब थोड़ी देर के लिए तो आपके इसमें इरेक्शन में शायद कभी फ़ायदा भी कर दे, क्योंकि आपको घबराहट कम हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर शराब का सेवन करेंगे, स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या किसी प्रकार के नशे करते हैं, तो आपको नपुंसकता आने के चांसेस एक नॉर्मल बंदे से कई गुना ज़्यादा हैं। एक अपना मोटापा जो है सबसे ज़रूरी, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप मोटे हैं, तो अपना मोटापा कम करिए। मोटापा जिसके अंदर होता है उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स यानी औरतों वाले हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, और उनके पेनिस को ब्लड फ्लो भी अच्छा नहीं जाता। तो अगर आप मोटे हैं तो अपना वेट कम करिए। वेट कम नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि यही एक कारण रह जाए जिसकी वजह से आपकी जो नपुंसकता की प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट उसका करना मुश्किल हो जाए। तो आपको वेट ज़रूर कम करना है। ये सभी चीज़ें थी जिनका ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से परमानेंटली मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।